जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 यानी कि यूपीएसआई 2024 के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट, उन सभी मुख्य सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट यानी कि एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, वो आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी जितने दिए रहेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर समझाया जाएगा दोस्तों। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि आपका बढ़िया नंबर से, अच्छे नंबर से यूपीएसआई में सिलेक्शन हो दोस्तों। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिए। जय हिंद। अब दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, पार्ट नंबर 6। इसमें हम लोग वही बात करने वाले हैं भाषा, भारतीय भाषा और हिंदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वचन, लिंग, पर्यायवाची, तत्पुरुष, तद्भव, तमाम सारी हिंदी के बारे में बात करेंगे जो माफ करिए यूपीएसआई से संबंधित हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और 5 पार्ट हो गया दोस्तों, ये छठा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात होगी यहाँ पर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर आप सभी को पीडीएफ बढ़िया से प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर आपको आंसर सहित सब कुछ एक्सप्लेनेशन से मिलेगा, ठीक। 126 है कि इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। शायद अगर मैं ना भी बताऊं तब भी आप उत्तर इसका दे सकते हो, क्योंकि आसान सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मैथिली। क्योंकि तो ये तो सही हो जाएगा, अवधि, ब्रजभाषा भी सही हो जाएगा, खड़ी बोली भी सही हो जाएगा। लेकिन मैथिली जो है दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया, सवाल में ध्यान दो। सामान्यता, देखो ऐसा नहीं कि बोली नहीं जाती, कहीं कहीं बोली जाती है क्षेत्र में, लेकिन क्या पूछा गया, सामान्यता नहीं बोली जाती है। यानी कि सामान्यता यानी कि जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी यहाँ पर एकदम कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैथिली भाषा यहाँ पर एकदम कॉमन है, ठीक है। तो क्या कहा गया, सामान्यता। तो सवाल पर हमेशा ध्यान दिया करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मैथिली, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैथिली जो है, पहले उसके बारे में जान लो, मैथिली के बारे में जान लो। मैथिली बोली बिहारी हिंदी की बोली। किसकी? बिहारी हिंदी की बोली, आप लोग जानते होंगे। जिसका अविकास जो है दोस्तों मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश से, ठीक। हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 27 है। इसमें कहा गया कि ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काव्य भाषा, ठीक। थोड़ा और जान लो, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। ये चीज़ ध्यान देना। किसकी? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। देखो, एक सवाल हमने पूछा, लेकिन एक सवाल का उत्तर मैंने बताया। अब एक पॉइंट और भी बता रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरा पॉइंट और ध्यान दो, पॉइंट नंबर 2 पे। इसका विकास जो है दोस्तों शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है। किसका? शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह महाकाव्य के रूप में भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के भारतेंदु युग का प्रतिष्ठित युग तक प्रतिष्ठित रही है, ठीक है। यानी उस समय ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कह सकते हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा अप्रसिद्ध रही है, ठीक। 128 है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोरशैनी। अभी हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 129। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आमिर खुसरो, ठीक है। प्रश्न नंबर 130 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट है, 4 में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो ये हो जाएगा। यानी कि असमिया ओडिया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ये बात जो है सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि असमिया ओडिया का जो विकास जो है मागधी अपभ्रंश से ही हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। ये क्या है, क्या पूछा गया, सही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो है सही नहीं है, ठीक। जबकि जाहिर सी बात है बी सी डी अपने आप में हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा छोटा कर लिया जाए। 131 है, भारत की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आसान था, मुझे शायद ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं था, ये आप अपने मन से उत्तर दे देते। 132 है, लाहंदा का विकास किससे हुआ, मैंने बात कर चुका है, पेशाची। इससे एक और हुआ है, क्या, पंजाबी, ठीक है। क्या हुआ है, पंजाबी। राजस्थानी के बारे में बात हो चुका है, अगरवाली के बारे में बात हो चुका है, मागधी के बारे में बात हो चुका है। 133 से गोवा की मुख्य भाषा कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोंकणी, ठीक है। प्रश्न नंबर 134 से राजस्थानी की राजभाषा कौन सी है, माफ करिए, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। 134 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि हिंदी, ठीक। तो राजस्थानी हिंदी का विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ, ये चीज ध्यान देना। 135 है कि काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। 135 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनारस।
ठीक है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो बनारस, उसको कह सकते हैं हम वाराणसी, और पहले प्राचीन समय में इसको कहा जाता था काशी। तो काशी और कासका से ध्यान देना, ठीक। प्रश्न नंबर 36 है, इसमें पूछा गया कि तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक में, ठीक है। तो तुलु भाषा केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि कर्नाटक में ज़्यादातर बोली जाती है, ठीक है। या द्रविड़ परिवार की भाषा है, यानी उसका एक उसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और द्रविड़ परिवार में और कौन कौन से आते हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक। 137 है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? देखो कौन सी भाषा इसमें कौन सी है? द्रविड़। तो अभी हम लोगों ने बात किया, क्या हो जाएगा? तुलु, ठीक है। प्रश्न नंबर 138 क्या है? इसमें पूछा गया है कि प्राकृत किस परिवार की भाषा है? ए, बी, सी, डी, और उत्तर है, मतलब उत्तर क्या है इसका ऑप्शन दिया गया है। 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि आर, ठीक है। तो ध्यान देना कि प्राकृत आर्य भाषा आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है। और भारतीय भाषाओं का विकास प्रमुखता जो है आर्य भाषाओं से ही होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 139 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो 139 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजराती। आसान था ये सवाल, ठीक है। तो गुजरात की राजभाषा है गुजराती, या भाषा गुजरात की बहुत बड़ी जनसंख्या की भाषा है। अगर गुजरात के हम लोग पश्चिम में जाएं तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो है काठियावाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? काठियावाड़ी, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, गुजराती भाषा। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए। 140 में है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 140 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ब्राह्मण अपभ्रंश, ठीक। और आपको ये बताना है कि पेशाची अपभ्रंश से कौन से भाषा का विकास हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने बात कर चुके हूँ। जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है। एक मिनट। 141 से हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 141 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 14 सितंबर 1949 को। और मैं बताता चलूँ, इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। अब ये एक पॉलिटी का भी सवाल है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का भी एक सवाल यहाँ पर मिल गया आपको। 114 में है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता दी गई? अभी हम लोगों ने बात किया 14 सितंबर 1949 को। देखिए सवाल एक ही है, लेकिन पूछे जाने का तरीका देख लो, एकदम अलग अलग है। प्रश्न नंबर 143 है कि प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 है कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? मैं अगर ना भी बताऊं तो इसका उत्तर आप लोग खुद दे सकते हो, मुझे एकदम आप सभी पर यकीन है। क्यों ये यकीन है? क्योंकि मैथिली तो होगा नहीं, असमिया तो होगा नहीं, बचा ए बंगला और डी बचा खासी, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उत्तर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य की राजभाषा क्या है? बंगला ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। 145 है कि बाघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? माने बघेली का जो प्रमुख क्षेत्र, भाषा बोलने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्रमुख क्षेत्र? एक चीज़ ध्यान देना कि मिर्ज़ापुर में जो है पूरे क्षेत्र में नहीं बोला जाता है, उसके कुछ ही क्षेत्र में बोला जाता है। तो मिर्ज़ापुर बोल देना एकदम से ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं दिखाता है। और पहले थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। बघेली बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग की बोली है, ठीक है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ये जो है दोस्तों बोली जो है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कि रीवा, जबलपुर, दमोह, मंडला, नागौद, शहडोल, सतना तथा मेहर में बोली जाती है, ठीक है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो ये दोस्तों मिर्ज़ापुर जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। तो फिलहाल ये सब तो उत्तर नहीं होगा, लेकिन बात आ जाती है मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर फिलहाल लिखा है मिर्ज़ापुर, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पूरे ज़िले में। तो ऐसा तो है नहीं कि मिर्ज़ापुर के सिर्फ कुछ ही हिस्से बोली जाती है। तो इसका उत्तर देखो ऐसे आ जाए तो इसका उत्तर आप लोग सही यही लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कोई पार्टिकुलर तो ऐसा दिया नहीं है कि मिर्ज़ापुर के कुछ हिस्सों में, सिर्फ नाम दिया गया। तो आप इसका उत्तर ये लगाएंगे ए वाला। और इसका उत्तर क्या होगा वहाँ से एग्ज़ाम, देखो इसका उत्तर आप ए लगा देंगे, उत्तर सही होगा। लेकिन जब कॉपी जाएगी आप सभी की वहाँ पर चेक होने के लिए, तो वो अपने हिसाब से इसका उत्तर जरूर बताएंगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मिर्ज़ापुर के कुछ हिस्सों में बोला जाता है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये उत्तर लगा देना है, ठीक है। बाकी आपका उत्तर वो सही माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। 146 है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघेली। अगला सवाल 147 की बाघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है?
अभी हम लोगों ने बात किया इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जबलपुर। ये जबलपुर किसका हिस्सा है? तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक, 148 पे आ जाइए। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो कन्नौजी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरदोई में बोली जाती है। ठीक है, और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न 149 पे आ जाइए। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। और कहीं कहीं इसका 4 भी माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 5, कहीं कहीं 4 भी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। ऐसे सवाल जैसे मैं बताया हूँ कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से चाहे जो उत्तर लगा देंगे सही मान लिया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 4 है तो 4 पे लगा देना, 5 है तो सिर्फ 5 पे लगा देना। ठीक, अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 150। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मारवाड़ी। ठीक है, तो भक्तकालीन काव्यत्री मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली में जो है लिखी गई है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोली भी कहते हैं, या जो है दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर क्षेत्रों में बोली जाती है। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।